बकरियों में वैक्सीन का मुकम्मल शेड्यूल। कौन कौन सी वैक्सीन है, किस महीने पे कौन सी वैक्सीन हो गई। असल चीज़ वैक्सीन लगाना नहीं, बल्कि असल चीज़ वैक्सीन को सही तरीके से लगाना है ताकि बीमारी ना आए। दूसरे नंबर पे बच्चों में जो नए बच्चे पैदा होंगे उनको वैक्सीन कितने उम्र पे लगानी है। तीसरे नंबर पे क्या प्रेग्नेंट जानवर को वैक्सीन कर सकते हैं, अगर वैक्सीन कर सकते हैं तो किस महीने की प्रेगनेंसी में बकरी को वैक्सीन लगानी है। पांचवें नंबर पे वैक्सीन करवाने के बावजूद भी बीमारी आ जाती है, उसकी वजह क्या है। आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। पहले बकरियों में 3 वैक्सीन को लाजमी समझा जाता था। पहली वैक्सीन पीपीआर की, जिसे आम जुबान में काटा बीमारी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे वैक्सीन है एंटीरोटॉक्सीमिया की, जिसे आम जुबान में पित्ते की बीमारी, अंथड़ियों का जहर जैसे नामों से पुकारा जाता है। तीसरे नंबर पे कंटेजियस कैपराइन प्लूरोनमोनिया, सादा जुबान में CCPP भी कहा जाता है, नमूनिया की वैक्सीन भी कहा जाता है। अब चौथी एक वैक्सीन भी शामिल हुई है जो कि जरूरी है, मुंह खुर की वैक्सीन, FMD की वैक्सीन। वजह क्या है, पिछले 3-4 सालों में ये बकरियों और भेड़ों के अंदर भी बीमारी ज्यादा आना शुरू हो गई है। पहले सिर्फ गाय और भैंस के अंदर थी। अब ये वैक्सीन कब करनी है। PPR और नमूनिया जो है CCPP, ये सर्दियों की बीमारियां हैं, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आने से पहले पहले आप ये वैक्सीन कर लेंगे। नमूनिया की वैक्सीन सर्दियों की बीमारी है, सर्दियां आने से पहले पहले आप ये दोनों वैक्सीन जो है वो कर लेंगे, PPR की भी और नमूनिया की भी। तीसरी वैक्सीन है एंटीरोटॉक्सीमिया की, अंतड़ियों के जहर की। ये साल में 2 बार होती है, हर 6 महीने के बाद। कुछ लोग इसे 5 महीने के बाद भी रिपीट करते हैं, कुछ लोग इसे 4 महीने के बाद भी रिपीट करते हैं। क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जब ये आती है तो अचानक आपके जानवर उड़ा के ले जाती है। ठीक है, तो कम से कम आपने साल में 2 बार हर 6 महीने बाद इसकी वैक्सीन को जो है वो रिपीट करना है। मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर ये बीमारी ज्यादा होती है। गंदम अगर आप खिला रहे हैं बकरियों को तो चांसेस ज्यादा हैं। वजूहात फिर कभी जिक्र करूंगा डिटेल में। खैर, साल में 2 बार इसकी वैक्सीन करेंगे। रही बात डोज की, आप जिस कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं डोज मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ 1 ml लगाते हैं, कुछ 2 ml लगाते हैं। जिस कंपनी की भी आप चाहे PPR की लेंगे, नमूनिया की लेंगे, एंटीरोटॉक्सीमिया की लेंगे, डोज ऊपर लिखी होती है कि आपने 1 cc चमड़े के अंदर लगानी है या 2 cc लगानी है, कितने साल बाद रिपीट करनी है, 6 महीने बाद रिपीट करनी है। चौथी वैक्सीन है मुंह खुर की। ये भी आप सर्दियां जब खत्म हो रही होती हैं तब आप खत्म होने से पहले पहले इसकी वैक्सीन कर लेंगे, क्योंकि जो सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं मुंह खुर की बीमारी अक्सर अटैक तब करती है। वैसे तो कभी भी कर सकती है, लेकिन मैं ये ज्यादातर की बात आपको बता रहा हूं। ये 4 वैक्सीन है बकरियों के अंदर जो आपने लाजमी हर सूरत करनी है। आप गोट फार्मिंग में वैक्सीनेशन करवाने के अलावा, वैक्सीनेशन करवाने के बगैर कभी भी लंबे अरसे तक कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है आपका 1 साल अच्छा गुजर जाए, 2 साल अच्छे गुजर जाए, लेकिन एक बार इनमें से कोई बीमारी आपको झटका देगी, PPR, एंटीरोटॉक्सीमिया या मुंह खुर, आप 3 साल आपका फार्म जो है वो पीछे चला जाएगा। ये इस किधर डेंजरस बीमारियां हैं। ये होगी बात वैक्सीनेशन शेड्यूल की। अब गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जब भी आपने किसी जानवर को जिंदगी में पहली बार वैक्सीन करवानी है, चाहे वो PPR की, नमूनिया की, एंटीरो की, CCPP की, जिसकी भी, FMD की, आपने 21 दिन के बाद उसका बूस्टर जो है वो लाजमी लगाना है, तब आपका वैक्सीनेशन जो है वो शेड्यूल पूरा होगा। अब इसके बाद अगर ये वैक्सीन 6 महीने के बाद रिपीट करनी है, आप 6 महीने के बाद रिपीट करेंगे। अगर साल के बाद रिपीट करनी है, आप साल के बाद दोबारा रिपीट करेंगे। लेकिन जिस जानवर को जिंदगी में पहली बार लग रही है उसको 21 दिन के बाद उसका बूस्टर आपने लाजमी लगाना है।
ये होगी एक बात। इसके बाद प्रेग्नेंट जानवरों में करनी है या नहीं करनी? जी, प्रेग्नेंट जानवरों में करनी लाजमी चाहिए। इसका फायदा बच्चों तक भी पहुंचता है। वजह क्या है जी? आप तीसरे महीने, चौथे महीने, आप इनमें से 2 महीने पे आप एक पीपीआर की वैक्सीन कर लें, दूसरी एंटीरोटॉक्सीमिया और अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन कर लें। मतलब बकरी अगर तीसरे महीने की गबन है, एक वैक्सीन एंटीरो की कर लें, चौथे महीने में जाके आप पीपीआर की कर लें। एंटीरो की और पीपीआर की चाहे जो मर्जी पहले कर लें। बाज औकात ये अबार्शन बच्चा इस्तेहकाके हमल करवाती हैं, लेकिन अक्सर सेफ होती हैं। बाज औकात में से हमल गिरता है, अबार्शन होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन इसका फायदा ज्यादा है। फायदा किस तरह ज्यादा है? आपकी बकरी भी महफूज हो गई वायरस की बीमारी से, और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी 3 से 4 महीने की उम्र तक महफूज हैं। मां के जिस्म के अंदर से ही इस वैक्सीन का असर बच्चों तक पहुंच गया। पैदा होने के बाद वो बच्चे मां का दूध पिएंगे, दूध के जरिए भी असर पहुंचेगा, कुव्वत मुदाफत पहुंचेगी। अब ये बच्चे 3 से 4 महीने तक इंशाअल्लाह सेफ हैं। वायरस की बीमारी इनके अंदर चांसेस यही हैं कि नहीं आएगी। चौथे महीने पे जाके आप बच्चों को पहली वैक्सीन कर सकते हैं। फायदा ये हुआ कि छोटी उम्र में वैक्सीन का जो है स्ट्रेस है उसको बच्चों को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा अगर आप मां को वैक्सीन कर देंगे। जब बच्चे 3 महीने पे हो गए हैं, आप चौथे महीने में वैक्सीन लगा लेंगे, बच्चों को इंशाल्लाह स्ट्रेस नहीं आएगी। अगर आपने मां को वैक्सीन नहीं करवाई हुई, बच्चे पैदा हो गए हैं, तब आप दूसरे या तीसरे महीने शुरू होते ही उसको वैक्सीन करवा लें। ये ना हो कहीं वायरस की बीमारी आए और आपके बच्चों को उड़ा ले जाए। खास तौर पे एंटीरोटॉक्सीमिया की वजह से बच्चे जो हैं अचानक बच्चे मर जाते हैं। पता चलता है जी रात को बच्चे ठीक अंदर किए थे, लेकिन सुबह पता चलता है जी 1-2 बच्चा मर गया। पता नहीं चलता जी, रीजन नहीं होती। अक्सर वो एंटीरोटॉक्सीमिया की वजह से, ईटीवी की वजह से बच्चे जो है मर जाते हैं। अब जी वैक्सीन करवाने के बावजूद बीमारी क्यों आ जाती है? अगर वैक्सीन जो आपने खरीदी है उसकी कोल्ड चेन नहीं मेंटेन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड चेन नहीं मेंटेन, बर्फ साथ नहीं लगाई हुई और ऐसे ही वैक्सीन पड़ी हुई है, आप वो वैक्सीन करेंगे उसका असर नहीं होगा। वैक्सीन करवाने के बावजूद बीमारी आएगी। इसके अलावा वैक्सीन एक्सपायर हो चुकी है, बीमारी आएगी। आपने जो मैंने ऊपर बात की थी कि आपने 21 दिन के बाद बूस्टर नहीं लगाया, चांसेस मौजूद हैं कि बीमारी आएगी। तो ये वो वजूहात हैं। जब भी आप वैक्सीन लगाएं, अच्छे सोर्स से लें, अच्छी जगह से लें जहां पे फ्रीजर 24 घंटे ऑन रहता हो। ऐसे बंदे से लें जो ये ना हो कि रात को गर्मियों में भी फ्रीजर बंद कर देता हो, वैक्सीन ऐसे पड़ी रहती हो, वहां से वैक्सीन आप ना लें। ट्रस्टेड बंदे से जिस पे आपको यकीन हो कि ये वैक्सीन अच्छी देता है, वहां से वैक्सीन लें। एक्सपायरी चेक करें। गवर्नमेंट की वैक्सीन भी अवेलेबल होती हैं। अगर कोई अच्छा बंदा आपको मिलता है जो बर्फ लगा के रखता है, वैक्सीन ठीक करता है, आप वहां से भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंपनी की वैक्सीन लगाते हैं या कोई भी वैक्सीन लगाते हैं, उसके बावजूद बीमारी आती है, तो अगली बार वो वैक्सीन ना करें, वैक्सीन आप तब्दील कर लें। लेकिन अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो वैक्सीन आपको लाजमी हर सूरत करवानी पड़ेगी। ये आम बातें थी जो वैक्सीन के हवाले से पूछी जाती हैं। फिर भी अगर आपकी कोई बात रह गई है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में सवाल डाल दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो दोबारा इसी टॉपिक पे बना लेंगे जो आपके वैक्सीन के हवाले से क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।